Hey guys, welcome back to my series on sugar and sugar substitutes. तो आज के वीडियो में I'm going to talk about everything related to artificial sweeteners. Now artificial sweeteners, जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया कि they are a class of sugar substitutes that comprise of aspartame, saccharin, sucralose, asulfuran. Now अगर आप ये सोचोगे कि चलो ये तो इनके नाम हो गए, बट रूटीनली हमें ये खाने पीने में कौन सी चीज़ों में मिलते हैं, तो जैसे कि जितने भी डाइट फ्री डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, शुगर फ्री खाने पीने की चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग योर पुडिंग्स, योगर्ट, डेजर्ट्स एंड द जूसेस, कहीं ना कहीं इन सब में ये वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं. एंड मोस्ट कॉमनली दे आर योर एस्पार्टेम एंड सैकरिन. बट इवन दो अगर ये हम शुगर फ्री ले रहे हैं एंड शुगर फ्री टू द एक्सटेंट लाइक हम एस्पार्टेम या सैकरिन ले रहे हैं, तो क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि हमने इवेंचुअली तो शुगर कट डाउन कर दिया, तो हमने उसकी प्रॉब्लम्स जो एसोसिएट हो रही थी वो तो हमने कम कर दी. तो शुड वी कंसिडर दिस एज सेफ और डू दे स्टिल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर बॉडी? तो चलिए हम इस बारे में अब समझते हैं. पहला इज, क्या वो हमारी एपेटाइट या वेट गेन करता है? रही बात आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, तो हाँ, वो हमारे एपेटाइट को चेंज करता है, यानी कि वो हमारी फूड की क्रेविंग्स को बढ़ाता है, विच मीन्स हमारी हंगर बढ़ी एंड विच मीन्स हमने एक्स्ट्रा खाना लिया. नाउ हम ये जानते हैं कि जब भी हमने एक्स्ट्रा खाना लिया तो हमारा वेट गेन होने वाला है, यानी कि वेइंग स्केल पे हमारे नंबर्स बढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है कि क्या ये डायबिटीज़ के कंट्रोल में हेल्प करेगा? तो लाइक एनी शुगर सब्सटीट्यूट, पर्पस इज कि वो हमारी शुगर की लेवल्स को कंट्रोल करना चाहिए. तो हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डू हेल्प. वो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं बाय नॉट इंक्रीजिंग द लेवल्स एज वेल एज नॉट कॉजिंग एनी इंसुलिन स्पाइक्स. बट क्या अगर आपने शुगर फ्री ड्रिंक्स एंड ये ले लिया तो इससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी? नहीं. डायबिटिक कंट्रोल विल ओनली हैपन विथ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अगर आप बिल्कुल सादगी वाला डाइट खा रहे हैं. अगर आपकी डाइट में बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड्स हैं विच इवन दो दे आर शुगर फ्री एंड डाइट वाले टाइप्स, दे विल स्टिल अफेक्ट योर डायबिटिक कंट्रोल. तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ओनली हेल्प उन सिचुएशंस में जब आपका नॉर्मल डाइट में आपने शुगर को हटा के आर्टिफिशियल स्वीटनर को इंक्लूड कर लिया है. थर्ड इज़ गट हेल्थ, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के ऊपर असर पड़ता है क्या? तो मैं आपको बताऊं कि गट हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे ओवरऑल शरीर को बहुत अफेक्ट करते हैं. एंड अगर इनमें कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो पूरी हालत ख़राब हो जाती है. जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है. तो सिमिलरली जब हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं तो ये हमारी गट की हेल्थ को अफेक्ट करता है, यानी कि बैक्टीरिया को मार देता है. सो विच मीन्स इन द लॉन्ग टर्म, इवन तो अगर वो डायबिटीज़ के आपके कंट्रोल कर रहा है, बट वो आपकी ओवरऑल बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेजर ड्रॉबैक्स, दैट इज़ कि आपके एपेटाइट बढ़ा के वेट गेन करना एंड गट हेल्थ को ख़राब करना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में स्पेसिफिकली एस्पार्टेम की कुछ और हानिकारक चीज़ें हैं. कुछ इंडिविजुअल्स में पाया गया है कि वो एस्पार्टेम लेने से उनको हेडेक, डिजीनेस, सीजर्स, डिप्रेशन एंड टू द एक्सटेंट कैंसर के भी रिस्क बढ़ गए हैं. एंड रही बात सैकरिन की, तो कुछ स्टडीज़ ने बताया है कि कैंसर का रिस्क इन पेशेंट्स या इन इंडिविजुअल्स में बढ़ जाता है. सो विच मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इवन तो अगर हम उसको एज अ शुगर का सब्सटीट्यूट ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म में वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है. बट अगर आप उसको मॉडरेशन में लेते हैं या कुछ टाइम के लिए ही सिर्फ लेते हैं, स्पेसिफिकली जब आपको वेट लॉस करना है,
तो हाँ, वो आपके लिए काम की चीज़ है। बट कुछ सिचुएशंस हैं या कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हमें इनको कंप्लीटली अवॉइड करना है, एंड वो है बच्चों में देना। क्योंकि बच्चों में ये उनकी मेंटल हेल्थ यानी उनकी ब्रेन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो कभी भी बच्चों को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना दें। दूसरी कंडीशन इज़ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में पाया गया है कि वो बच्चे की बर्थ को जल्दी कर देता है, यानी कि बच्चा बहुत जल्दी आ जाता है एंड कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बेस्ट ग्रोथ बेबी की मम्मी के पेट के अंदर होती है। तो अगर वो अफेक्ट हो गई तो कहीं ना कहीं वो बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। तीसरी कंडीशन जिसमें हमें बिल्कुल आर्टिफिशियल स्वीटनर को अवॉइड करना है, स्पेसिफिकली एस्पार्टेम, इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एज फिनाइलकीटोन्यूरिया। इन इंडिविजुअल्स में एस्पार्टेम बॉडी में कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है, तो कभी ना कभी वो बॉडी को हानिकारक वाली सिचुएशन पे ले जाता है। तो ये 3 सिचुएशंस के अलावा अगर आप मॉडरेशन में यूज़ करना चाहते हैं या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए। आई होप ये वीडियो के बाद में आप एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले सकें आप और आपकी फैमिली के रिलेटेड ऑन यूजिंग शुगर सब्सटीट्यूट, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। लेकिन अगर आपको इन हानिकारक चीज़ें सुनने के बाद में लग रहा है कि नहीं मैं वापस प्रोसेस शुगर पे चली जाऊँ, तो देन हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिए, बिकॉज दैट्स ऑन शुगर अल्कोहल्स एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। So this is Dr. Surbi Wadhwani from Tooth Fairy Dental Clinic Indore. Till we meet again in our next video, keep smiling and be happy.